हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंस फंक्शन की। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एरे क्या होता है और इसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसकी डेफिनेशन देखी थी। और हम लोगों ने देखा था कि अरेंज फंक्शन क्या होता है और इसके पैरामीटर्स हम लोग क्या क्या देते हैं। एंड देन हम लोगों ने देखा था जीरोस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वंस फंक्शन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन और इसके पैरामीटर्स क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंपोर्ट numpy। ठीक है, numpy snp, इसको एक छोटा नाम दे दिया और इसको रन कर दिया। ये रन हो गया। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेल्प फंक्शन। तो यहाँ मैंने लिखा हेल्प और यहाँ लिखा np.once और इसको रन कर दिया। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, वंस फंक्शन के अंदर शेप, डी टाइप, ऑर्डर पैरामीटर्स होते हैं। ये सेम टू सेम है जीरोस जैसा, बस जीरोस में क्या रिटर्न होता था, जीरो रिटर्न होता था और वंस में रिटर्न होता है वन। ओके, तो चलिए इसका एक वन वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या क्या मीनिंग होती है। तो शेप मतलब होता है इंट और सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। हम लोग इंटीजर भी पास कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे टपल भी पास कर सकते हैं। अगर हम लोग टपल पास करेंगे तो वो बताएगा, जो पहला एट्रीब्यूट होगा इसमें वो बताएगा रोज एंड सेकंड वाला बताएगा कॉलम्स। ठीक है, अब जो सेकंड पैरामीटर होता है डी टाइप, वो होता है ऑप्शनल, जिसका मतलब होता है डेटा टाइप। अब किस टाइप का डेटा आपको इंसर्ट करवाना है अपने एरे में, वो ये बताता है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी फ्लोट होती है। अगर आपको चेंज करना होगा तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा इंटीजर और समथिंग एल्स। एंड थर्ड ऑप्शन जो होता है, जो थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है जो होता है वो ऑर्डर होता है। अब ये बताता है कि किस टाइप में वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है और स्टोर करवानी है हमारी मेमोरी में। ऑप्शनल होता है ये भी। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सी होती है और वैसे इसकी वैल्यू एफ भी होती है। अगर आपको कॉलम मेजर में करवाना है तो आप एफ दोगे, अदरवाइज आप सी दोगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने एक नया सेल ओपन किया और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा A1 इज इक्वल टू np.once और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा लेट्स से 2। अब क्या होगा देखो, और मैंने नीचे प्रिंट भी करवा दिया और मैंने यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा दिया A1 को। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब देखो क्या हुआ, 1 पॉइंट आ गए, दो दो वैल्यूज़ आ गई क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे दो पास किया हुआ था। करेक्ट, बट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, फ्लोट होती है। बट हम लोग को फ्लोट नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंटीजर वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे इंट लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 1,1 आ गए हमारे पास। अब ये वाली हमारी वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अब सपोज़ करो कि मेरे को चाहिए 2D एरे। ठीक है, तो हम लोग कैसे पास करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 रोज़ और लेट्स से मैंने बोला कि मुझे 4 कॉलम्स चाहिए उसमें, और जो डेटा टाइप है वो इंट होगा। अब अगर इसको रन कराएंगे तो देखो क्या हुआ वहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ कि 2 रोज़ आ गई और 4 कॉलम्स आ गए। करेक्ट, कितना ईजी है, बहुत ही ईजी है, सेम टू सेम है। जैसा जीरोस फंक्शन होता है वैसे ही वंस फंक्शन होता है, बस डिफरेंस क्या है, जीरोस में जीरोस वैल्यू आती थी और वंस में वंस आती हैं। अगर हम अब इसको चेंज करें, लेट से मैंने यहाँ पे 6 दे दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने, चलो सपोज को मैंने यहाँ छोटा नंबर दे दिया 2। अब इसे अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा, हाँ हमारे पास आउटपुट आया 6 रोज़ 2 कॉलम्स। ठीक है, चलो इतना कवर हो गया, बस यही था वंस फंक्शन में। अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरे फंक्शन की जिसका नाम है एम्प्टी। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा हेल्प और यहाँ पे हम लिखेंगे np.empty और इसको हम कर देंगे रन। ये भी सेम होता है, जैसे जीरोस होता है वंस होता है, ये भी सेम होता है एम्प्टी। अब देखो इसमें क्या है, 3 आर्गूमेंट पास होते हैं, सेम टू सेम वैसा ही है। शेप, पहला आर्गूमेंट शेप है, दूसरा डी टाइप है, थर्ड होता है ऑर्डर। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेम ही है। ओके, और ये दोनों जो हैं डी टाइप एंड ऑर्डर वो होते हैं ऑप्शनल और ये होता है नेसेसरी। ये हमको शेप डालना ही है, अगर ये हम लोग वहाँ पे नहीं एंटर करेंगे तो हमारे पास इशू आएगा। ओके, अब ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स अ न्यू एरे ऑफ गिवन शेप एंड टाइप विदाउट इनिशियलाइजिंग एंट्री। तो इसमें देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं आते हैं, इसमें रैंडम वैल्यूज़ आती हैं। ओके, तो अगर हम एग्जांपल लें
और लेट से मैंने यहाँ पे लिखा a1 इज इक्वल टू np.empty और मैंने यहाँ लिख दिया 2। ओके, अब देखो क्या हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, और यहाँ पे मैंने a1 को प्रिंट करवा दिया। अभी यहाँ पे 1.1 ही आंसर आया मेरे पास, चलो मान सकते हैं, ठीक है ये। अब यहाँ पे मैंने इंट दिया, अब देखते हैं क्या हुआ। अब देखो वैल्यूज़ चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, ये रैंडम वैल्यूज़ जा रही हैं। अगर हम फिर से इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ गई, फिर से रन करेंगे तो कुछ और वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अभी ये हो गया था 1D। अगर हम बनाते हैं इसको 2D तो क्या आएगा रिज़ल्ट। तो मैंने क्या लिखा, इस 2 को मैं चेंज करूँगा टपल में, यहाँ लिखूँगा 2,4 और एक ब्रैकेट बंद, और फिर से इसको रन करते हैं। तो मैंने कोई भी वैल्यूज़ नहीं दी हैं, यहाँ पे ये रैंडम वैल्यूज़ आ गई, जिसके 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। अगर फिर से इसको रन करेंगे तो देखो ये वैल्यूज़, चलो मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं यहीं पे इसे कॉपी करूँगा और नीचे वाले सेल में मैं पेस्ट करूँगा। अगर अब इसको रन करते हैं, इसकी वैल्यूज़ देखो कुछ और आ गई, क्योंकि ये रैंडम वैल्यूज़ हैं, ये हम लोग नहीं जनरेट कर रहे हैं, कंप्यूटर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है एम्प्टी और ये होता है वंस फंक्शन। Similar functions and zeros, ones, empty. So I hope you guys have liked the video. If you do, do subscribe and share.